हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। देखो बच्चों, बेसिकली अभी तक हम लोग यूनिट के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, डायमेंशन पढ़े हैं और डायमेंशन के एप्लीकेशन को पढ़े हैं। बेसिकली आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोग डायमेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करना है। कुछ बेसिकली अच्छा क्वेश्चन होगा और कुछ आईआईटी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम लोग 4-5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे कि थोड़ा पैटर्न समझेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आज ही का जो लेक्चर होगा, आज हमारा जो ये वीडियो जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या होगा, असाइनमेंट होगा। आप वहां पे जाकर के लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। बच्चों, छोटा सा टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, तो इसका छोटा सा एक 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का, जितना क्वेश्चन बन पाएगा अच्छा क्वेश्चन का, उसका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग अपना असाइनमेंट लेना मत भूलिए और स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनाइए। जो सबसे पहले वाला एक्सरसाइज होगा उसमें बेसिक क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल का होगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा बेसिकली नीट वगैरह के लिए है, और जो थर्ड वाला एक्सरसाइज होगा वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो मेंस और एडवांस का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा और उसमें अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा यूनिट और मेजरमेंट का 5 लेक्चर है और आज हम लोग डायमेंशन पे बेस्ड या बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको एक फॉर्मूला दिया है कि P प्लस ए डिवाइडेड बाई कितना, वी स्क्वायर, इंटू कितना दिया है, इंटू दिया है V माइनस कितना, V माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, RT। ऐसा एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या बताया हुआ बच्चों कि वेयर P क्या है बच्चों, P हमारा प्रेशर है। प्रेशर आप लोग समझते हो कि प्रेशर क्या होता है, तो P क्या हो जाएगा, प्रेशर। V क्या हुआ बच्चों, V हमारा क्या दिया हुआ है, V हमारा वॉल्यूम है। और T क्या है, T हमारा टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, A, B एंड R। हमको किसका डायमेंशन बताना है बच्चों, हमको इस A, B और R का डायमेंशन बताना है। अगर P यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर P यहाँ पे प्रेशर है, V यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, और T क्या है, T यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो हमको A, B और R का डायमेंशन बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करो, 3 मिनट का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। वीडियो को पॉज करो और 3 मिनट अटेम्प्ट करो, काफी है, सफिशिएंट है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए भी है तो बन भी जाएगा। जल्दी से बनाओ। हो गया, हो गया, चलो स्टार्ट करें हम। चलो बच्चों देखो, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसको रब कर दें, नीचे वाला टर्म को रब कर दें। अब ये बताओ बच्चों, हमको किसका डायमेंशन बताना है, हमको A का डायमेंशन बताना है, B का डायमेंशन बताना है, और किसका डायमेंशन बताना है, R का डायमेंशन बताना है। अच्छा ये बताओ बच्चों, हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, कौन सा कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको ये बताता है कि हमेशा क्या हो सकता है, हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से क्या माइनस होगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही माइनस कर सकते हैं, या वॉल्यूम में हम लोग वॉल्यूम को ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो क्या बताता है कि सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वॉल्यूम होगा तो B को भी क्या होना पड़ेगा, B को भी वॉल्यूम होना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग अगर B का डायमेंशन लिखें तो बच्चों B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L टू द पावर कितना, 3। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया, L के पावर 3। तो B का डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, L टू द पावर कितना, 3। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा किसका निकालना है बच्चों, A का।
अब फिर ध्यान से देखो, ये ए जो है ए बटा बी स्क्वायर वो किस में ऐड हो रहा है, प्रेशर में ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रेशर है तो ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर को भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम होमोजेनिटी से भी जानते हैं कि a डिवाइडेड बाई जो वी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि प्रेशर में क्या हो रहा है, a बाई बी स्क्वायर ऐड हो रहा है। हम जानते हैं कि सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकता है या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो अब यहां से बताइए कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा। तो प्रेशर का डायमेंशन अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं। आप लोग बच्चों 9th क्लास में प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े होंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्या, एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय क्या, एरिया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन लिखना है तो क्या लिख दो, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या, एरिया का डायमेंशन। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स का डायमेंशन हमको आता है, क्या होता है, एम एल टी टू द पावर कितना, -2 डिवाइडेड बाई ए क्या है, एरिया, और एरिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टू द पावर क्या 2। एक एल से एक एल क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि जो प्रेशर का डायमेंशन हुआ वो कितना हो गया, एम एल के पावर कितना -1 और टी का पावर कितना -2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम एल टू द पावर -1 और टी टू द पावर कितना -2 हो गया। और v क्या दिया है, v हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l के पावर 3 और l का स्क्वायर है, सॉरी v का स्क्वायर है, तो l टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा, s स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, l टू द पावर 6 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m l के पावर कितना -1 और t का पावर कितना -2। अब एल स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, एल का पावर 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से बेसिकली अगर हमको निकालना है तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो गया एम एल, एल का पावर -1 है, ये कितना हो जाएगा, एल का पावर +6। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, एल का पावर कितना +5 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा, टी का पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये ए का डायमेंशन हो गया। यानी एल का पावर 3 का डायमेंशन निकाल लिए और किसका निकाल लिए, सॉरी बी का डायमेंशन निकाल लिए और किसका डायमेंशन निकाल लिए, ए का डायमेंशन निकाल लिए। बी का डायमेंशन निकल गया और ए का डायमेंशन निकल गया। अब किसका डायमेंशन निकालना है बच्चों, अब हमको आर का डायमेंशन निकालना है। तो हमको पता है कि इस इक्वेशन में देखो, ये टोटल टर्म क्या है, प्रेशर, ये टोटल टर्म क्या है, वॉल्यूम, ये क्या है, टेम्परेचर। तो आर का डायमेंशन नहीं आ जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखो ये टोटल प्रेशर है, तो यहाँ पे सबकी जगह पे क्या रख दे, प्रेशर का डायमेंशन। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एम एल के पावर -1 और टी का पावर कितना -2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम एल के पावर कितना -1 और टी का पावर कितना -2। ये क्या है, टोटल टर्न वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन लिख दो, कितना हो गया, एल के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो आर का डायमेंशन है तो आर रहने दो। टी का डायमेंशन, अब टी का डायमेंशन बच्चों या तो आप टेम्परेचर है तो केल्विन लिखो, डायमेंशन भी केल्विन लिखो, या फिर कहीं कहीं थीटा लिखता है तो आप थीटा लिखो। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो थीटा लिख सकते हो या आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, केल्विन लिख सकते हो। चलो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग अभी थीटा एज्यूम कर लेते हैं, या केल्विन भी एज्यूम कर सकते हैं, के भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों आर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, आर का डायमेंशन हो गया एम, एल का पावर कितना, एल का पावर 2 और टी का पावर कितना -2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, थीटा, या चाहो तो आप के भी लिख सकते हो। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आर का अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो आर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल का पावर कितना 2, टी का पावर कितना -2 और थीटा का पावर कितना -1। या किसी अगर बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है कि एम एल के पावर 2, टी का पावर कितना -2 और के का पावर -1, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ए बी और आर का क्या निकालिए, डायमेंशन निकालिए। क्लियर हो बात, जल्दी से लिखो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से रब करो, जल्दी से रब करो, सॉरी रब करो नहीं, जल्दी से लिखो। देखो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लिखे कुछ और कभी छूट सकता है। तो इतना तुम लोग समझ सकते हो, मशीन आदमी नहीं है, ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें छूट सकती है। जल्दी से लिखो, रब कर दें, रब कर दें, और रब कर दें बच्चों। चलो रब कर दिए।
कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों आज का, कि अगर हमको क्या दिया है, अगर हमको क्वेश्चन दिया है कि इफ v इज इक्वल टू कितना है, रूट अंडर कितना ए बी प्लस कितना है बी टी, अब प्लस कितना है, प्लस दिया हुआ है c डिवाइडेड बाई कितना d प्लस टी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन। क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। हमसे क्या पूछा है कि ए बी सी और डी का क्या निकालो, ए बी सी और डी का यूनिट और डायमेंशन बताइए कि ए बी सी तथा डी का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि डायमेंशन पे बच्चों ज्यादा अभी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये पहला एप्लीकेशन था करेक्टनेस चेक करने वाला, दूसरा एप्लीकेशन क्या था न्यू फॉर्मूला को ड्राइव करने वाला, और तीसरा डायमेंशन क्या, तीसरा बेसिकली एप्लीकेशन क्या था कि हम लोग यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो देखो यूनिट कन्वर्जन का ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। जो फॉर्मूला डिराइव करने का होता है उसका भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हम लोग एक क्वेश्चन उसका करेंगे, बाकी सब होमोजेनिटी का क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जो पेपर वगैरह में क्वेश्चन आता है अगर कंपटीशन के लिए देखा जाए तो सिर्फ होमोजेनिटी से ही क्वेश्चन बन सकता है डायमेंशन पे। अभी यूनिट मेजरमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम सिर्फ डायमेंशन का बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से निकालिए ए बी सी डी का क्या निकालना है, यूनिट बताना है और डायमेंशन बताना है कि यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। बन क्या होगा, चलो अब करते हैं हम लोग। चलो बेसिकली लिखना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कि हमको पता है कि अगर ये वेलोसिटी है, जहां पे क्या दिया है v वेलोसिटी है और t क्या है टाइम, यहाँ पे लिखना जरूरी है वेयर v हमारा क्या हो गया वेलोसिटी और t हमारा क्या हो जाएगा, t हमारा हो जाएगा टाइम। अब बना लो, लिखे। अच्छा ये बताओ बच्चों अगर ये वेलोसिटी होगा तो इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी क्या बोलता है कि सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है या सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, सब्सट्रैक्ट हो सकती है। तो एलएचएस में अगर फॉर्मूला भी सही है तो जो एलएचएस का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, वही आरएचएस का डायमेंशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेलोसिटी होगा तो इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो b और t हमारा है, b t का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो बेसिकली वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा। अब वेलोसिटी क्या हो गया या स्पीड क्या हो गया, lt का पावर कितना -1। अब ये बताओ बच्चों t क्या है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन हम जानते हैं कितना हो जाएगा कैपिटल T, तो b का जो डायमेंशन हो गया वो कितना हो जाएगा lt के पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना t, यानी कि यहाँ से हम लोग b का डायमेंशन निकाल लिए, कितना हो जाएगा lt का पावर कितना -2। ये हमारा हो गया पहला आंसर, यानी कि b का हम लोग डायमेंशन निकाल लिए। अच्छा ये बताओ अब किसका डायमेंशन निकालना है, ab बचता है और cd बचता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये d जो है वो किस में ऐड हो रहा है, t में ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि फिर से सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अगर ये टाइम होगा तो ये d भी क्या होगा, d भी टाइम होगा, तभी ना टाइम में टाइम ऐड होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग d का डायमेंशन लिखे तो d का डायमेंशन क्या होगा, d का भी डायमेंशन कैपिटल T। तो क्या निकाल लिए हम लोग, b का डायमेंशन निकाल लिए और d का डायमेंशन निकाल लिए। अब ये बताओ बच्चों तो इसको भी तो क्या होना पड़ेगा, इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। अरे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे टाइम है ऊपर क्या है c, तो यहां से क्या हो जाएगा कि c बटा t, डायमेंशन टाइम का t लिख दें, इक्वल टू कितना हो जाएगा lt का पावर कितना -1, यानी कि जो हमारा c है, c का डायमेंशन कितना हो गया lt का पावर -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी c क्या हो जाएगा, c हमारा l हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा हमारा रूट अंडर ए बी a। अब इस रूट अंडर ए बी को भी क्या होना पड़ेगा, वेलोसिटी का इक्वल, यानी कि यहां से क्या लिख देंगे, रूट अंडर ए बी जो है वो भी वेलोसिटी है, स्क्वायर कर दो तो ए बी क्या हो जाएगा v², डायमेंशन लिख दो a। b का डायमेंशन क्या लिखे बच्चों, lt का पावर कितना -2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं l × t का पावर कितना -2, और v² कितना हो जाएगा l/t होता है lt का पावर -1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी a × lt का पावर -2 बराबर कितना हो जाएगा l का पावर 2 और t का पावर -2, l का पावर 2 से l का पावर 2 -2 कैंसिल, इससे स्क्वायर कैंसिल, यानी a का डायमेंशन कितना हो गया l।
तो इससे क्या मिला बच्चों, ए हमारा क्या है, ए का डायमेंशन एल हुआ, डायमेंशन एल हुआ यानी कि लेंथ है, तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, मीटर। यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट लिख दो, यूनिट इसका क्या हो गया, मीटर। ये क्या हुआ, एल टी का पावर -2, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा लेंथ यानी मीटर, अब बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ए का देखें हो गया, बी का देखें, सी का देखें, तो सी का क्या होगा बच्चों, सी ये हुआ, सी का भी क्या हो जाएगा, मीटर। डी का क्या हो जाएगा, डी का डायरेक्ट निकाले थे, डी क्या था, टाइम, तो डी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, डी का डायमेंशन टी, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। हमसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ए कौन से फिजिकल क्वांटिटी को, लेंथ है तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि लेंथ है, मीटर है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल टी का पावर -2, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा सी है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो ये क्या हो जाएगा, एल है तो लेंथ हो जाएगा। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, टी है इसका डायमेंशन, तो ये क्या निकाल लिया हम लोग, ए बी सी और डी का डायमेंशन निकाल। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, रब कर दे इसको। अब चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं, रब कर दे बच्चों, रब कर दे। चलिए एक आईआईटी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो याद नहीं है फिर भी लिखे हम, देखते हैं। देखो है क्या, बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास कि बोला हुआ है कि इन इक्वेशन y इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन x इज इक्वल टू, इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 5yz स्क्वायर, 5yz स्क्वायर, ठीक है, x इज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, x and z are dimensions of capacitor and magnetic field, capacitor and magnetic field, then dimension of y is इक्वल टू ऑप्शन ए दिया हुआ है हमको, कितना हो जाएगा, m के पावर -3, l के पावर कितना, l के पावर -2, t के पावर कितना बच्चों, t के पावर 8, t के पावर 8, और a के पावर कितना, a के पावर -1। दूसरा क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है m के पावर -3, l के पावर कितना -2, t के पावर कितना, t टू द पावर 8, और a टू द पावर कितना 4। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो कितना दिया है, m के पावर कितना -1, l के पावर 0, t के पावर 2, a के पावर कितना -1। अब फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बेसिकली 12th अगर आप पास होते तो आपको पता होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से निकालेंगे, और कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग 12th पास नहीं किए हो तो आपको हम बता देते हैं कि जो कैपेसिटर होता है, देखो बच्चों यहाँ पे लिख दो कि C क्या होता है, Q/V। Q क्या है बच्चों, Q हमारा चार्ज होगा, और V क्या होगा, पोटेंशियल। आप लोग पोटेंशियल पढ़े हो, पोटेंशियल का हम डायमेंशन में निकलवाए हैं, तो C बराबर कितना होता है, Q/V, और C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग निकाल देंगे कि B बराबर कितना हो जाएगा, F कितना, Q × V। यहाँ पे B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, F क्या है, फोर्स, Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हो, और यहाँ से क्या निकाल सकते हो, C का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो हमसे किसका डायमेंशन पूछा है, हमसे y का डायमेंशन पूछा है कि y का डायमेंशन क्या होगा। अगर C क्या है, सॉरी x क्या है, कैपेसिटेंस है C, और z क्या है, z मैग्नेटिक फील्ड है B, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लो। ठीक है, वीडियो को
रुको 5 मिनट का टाइम लो। पहले यहां से क्या निकालो, सी का कैपेसिटर, सी डायमेंशन, और सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। यहां से बी का डायमेंशन निकालो, वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर। और यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग वाई का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जल्दी से निकालो। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट 60 मिनट टाइम लो, आराम से बनाओ, एकदम बनेगा, गारंटेड बनेगा। जल्दी से निकालो। डन डन बच्चों, रब कर दे, रब कर दे। चलो रब कर देते हैं नीचे और बनाना शुरू करते हैं। देखो कैसे बनेगा, ऑप्शन रब करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। चलो दिया गया बच्चों, हमको इक्वेशन दिया है कि x इज इक्वल टू कितना है, 5y इंटू कितना, जेड स्क्वायर। y का डायमेंशन निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, x डिवाइडेड बाई कितना, 5 इंटू जेड स्क्वायर। अब बच्चों 5 क्या होता है, 5 तो बेसिकली नंबर है। नंबर जितना होता है बताए थे आपको, नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, यानी उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यानी कि अगर हमको y का डायमेंशन लिखना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, x का डायमेंशन डिवाइडेड बाई कितना, जेड स्क्वायर का डायमेंशन। इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सबसे पहले क्या निकालते हैं, x। तो जो हमारा बच्चों x का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, हमसे क्या बोला है कि x क्या है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, c के बराबर होगा, और c कितना है, q बाई कितना है, q बाई v। अब ये बताओ बच्चों v का या तो आपको डायमेंशन डायरेक्ट पता होगा, नहीं पता है तो फॉर्मूला पे लगा लो। q क्या है, q हमारा चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, 80। पोटेंशियल कैसे हमने निकाले थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल था। नहीं आपको पता है तो हम पिछले लेक्चर में, पिछले नहीं बेसिकली जब डायमेंशन बताए थे वहां पे हम लोग पोटेंशियल का डायमेंशन निकाले थे। नहीं पता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बी बराबर कितना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से इसका डायमेंशन लिख दो, वर्क डन का डायमेंशन कितना हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी का होगा एम एल के पावर 2 टी के पावर कितना -2 डिवाइडेड बाई बच्चों चार्ज का क्या हो गया 80। ये 80 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, यहां से आ जाएगा, यहां से हम लोग x का डायमेंशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा a का पावर 2 और t का पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना m l का पावर 2 और t का पावर कितना -2। यानी यहां से कितना हो जाएगा, m का पावर कितना -1, l का पावर कितना -2, t का पावर कितना, t का पावर 4 और a का पावर कितना, a का पावर हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x का डायमेंशन निकालिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बच्चों z का डायमेंशन निकालना है। अगर z का निकलेगा तभी y का डायमेंशन निकल पाएगा, तो निकालो z का डायमेंशन। अब z का डायमेंशन कैसे निकलेगा बच्चों, हम जानते हैं हमको क्या दिया है कि जो z है उसका डायमेंशन किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा z हो गया इसका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, b के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। और b का फॉर्मूला क्या है, f बाई कितना, QB। तो f का मैग्नेटिक f का डायमेंशन, f यानी फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बच्चों, m l t का पावर कितना -2 डिवाइडेड बाई q क्या है, q चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, और v क्या है, v स्पीड है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा l t का पावर कितना -1। अब देखो t का पावर +1 t का पावर -1 कैंसिल आउट, l से l क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी यहां से क्या हो जाएगा m t का पावर कितना -2 a का पावर कितना -1, ये z हो गया। तो अगर हम यहाँ से z स्क्वायर का डायमेंशन लिखे तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, m का टू द पावर 2 t टू द पावर कितना -4 a टू द पावर कितना -2, स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से लिखो फ्रॉम वन y का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो गया बच्चों, y का डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या, डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ x कितना दिया है बच्चों, डायमेंशन ऑफ x दिया है m टू द पावर कितना, m टू द पावर -1, l टू द पावर कितना -2, t टू द पावर कितना 4 और a टू द पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो z स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m टू द पावर कितना 2, t टू द पावर कितना -4 a टू द पावर कितना -2। यानी यहां से जो y का डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, m टू द पावर कितना -3, l टू द पावर कितना -2,
टी टू दी पावर कितना 8, -4 ऊपर जाके +4 और +4 था 8, और 8 टू दी पावर कितना +4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या, कौन वाला करेक्ट था, ऑप्शन नंबर शायद हाँ बी करेक्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। फील्ड वर्क कैसे निकाले, बस इजी था, आपको निकाल लेना था। ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया गया, इसके बाद आप लोगों से बन जाना चाहिए। देखो डायमेंशन जो है, डायमेंशन बेसिकली फील कब होता है ना, कि डायमेंशन में हम लोग थ्रू आउट जितना 12th का सिलेबस है ना, सारी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग वो सारी क्वांटिटी को नहीं पढ़े होते हैं, तो इसीलिए कभी कभी हमको बेसिकली डायमेंशन में बहुत सारा ऐसा क्वांटिटीज आ जाता है जिसका हम लोग नाम नहीं सुने। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ये नॉर्मल टर्म सब है। कैपेसिटर क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर तो आपने सुने होगा अच्छे से। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आएगा आपको सुनने के। ठीक है, जल्दी से लिखो, एक और आईटी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको जल्दी से लिखो, एक और आईटी क्वेश्चन करते हैं। हो गया, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है आईटी का। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ स्पीड v, ठीक है, इफ स्पीड v, एक्सीलरेशन a, स्पीड v, एक्सीलरेशन a एंड फोर्स f, एंड फोर्स f consider as fundamental units, consider as fundamental units, then the dimension of Young's modulus of elasticity units, then the dimension of Young's modulus of the dimension of Young's modulus of elasticity and Young's modulus। ठीक है, देखो बच्चों Young's modulus क्या होता है आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, इलास्टिसिटी में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो 3 टाइप का होता है, यंग्स मॉडुलस, बोल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। ठीक है, वो 11th क्लास में इसी साल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए हमको ये जाना है कि जो यंग्स मॉडुलस है इसको अगर हम लोग वाई से सूचित करते हैं, गामा भी बोलते हैं, अभी वाई समझे तुम लोग। इसका फॉर्मूला होता है वाई का क्या, एस्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या, एस्ट्रेन। देखो एस्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स बाई एरिया, एस्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल, बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, लेंथ ही समझो, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ बाई लेंथ तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। यानी इसका जो डायमेंशन होगा ये हम थोड़ा सा बता देते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बाई ए के। तो एफ बाई ए क्या आएगा, फोर्स बाई एरिया, यानी कि प्रेशर का डायमेंशन। और प्रेशर का डायमेंशन कितना था, अगर निकालना चाहते हो तो फोर्स का लिख दो एम एल टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एल के पावर 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एम एल के पावर कितना -1 और टी का पावर कितना -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकल गया कितना, एम एल के पावर -1 और टी का पावर कितना -2। ठीक है, तो अगर दिया हुआ है कि मान लो कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है वो इतना है, एम एल के पावर -1 टी का पावर -2, तुम इतना समझो। तो हमको क्या बताना है, हमको इसका डायमेंशन ये एम एल टी के फॉर्म में नहीं बताना है, किस फॉर्म में बताना है, इस भी ए और कितना एफ के टर्म में बताना है कि इसका जो फॉर्मूला होगा भी ए और एफ के टर्म में कैसे होगा। यानी हमको ये समझना है कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन एम नहीं होता है, एल नहीं होता है, टी नहीं होता है। बस ये समझो कि इस दुनिया में 3 ही क्वांटिटी है, 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है। एक कौन सा, एक स्पीड,
जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं जिसका डायमेंशन, एक एक्सीलरेशन जिसका डायमेंशन ए से डिनोट कर रहे हैं, और एक क्या हुआ, एक फोर्स जिसका डायमेंशन क्या, जिसका डायमेंशन एफ से डिनोट कर रहा है। तो हमको क्या बताना है बच्चों, हमको बताना है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका डायमेंशन कितना होगा। एम एल टी के फॉर्म में नहीं, अगर एम एल टी के फॉर्म में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। किस फॉर्म में बताना है हमको, वी ए और एफ के फॉर्म में बताना है कि वी ए और एफ के फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एससीबी में भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा सोचो कि कैसे बनेगा। जल्दी से 5 मिनट टाइम ले सकते हो, 5-6 मिनट टाइम लो, इजीली अटेम्प्ट करो, आराम से बनेगा, बनना भी चाहिए। बना दे बच्चों, बना दे, बना दे, चलो बना देते हैं। तो इसको रब कर देते हैं, इसका सिर्फ डायमेंशन याद रखना, एम एल टी का पावर कितना माइनस। तो देखो क्या होगा बच्चों, हमको क्या लिखना है, हमको क्या लिखना है, हमको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन लिखना है किस फॉर्म में, वी ए और एफ के फॉर्म में। तो बेसिकली जैसे हम लोग नया फॉर्मूला ड्राइव करते थे वही कॉन्सेप्ट है। अरे समझ जाओ, मान लो कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका डायमेंशन कैसे होगा, मान लो v का पावर कोई a, कोई जनरल पावर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, जैसे एम एल टी का पावर आया था, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखते तो एम का पावर 1 है, एल का पावर -1 है और टी का पावर कितना है -2। अगर हमको v a और f के फॉर्म में लिखना है तो मान लो v का पावर कितना है a, यानी y जो है वो v का पावर a पे डिपेंड करेगा, a का पावर कितना है, a का पावर b पे डिपेंड करेगा, और f का पावर कितना है, f का पावर c पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट हम लोग लेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। बताया था कल लिमिटेशन में कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्यों लिया जाता है। तो y इक्वल टू कितना, मान लो यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट के ये क्या हो जाएगा, b का पावर a का पावर कितना b और f का पावर कितना c। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब ये बताओ, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। अब दोनों साइड डायमेंशन लिख दो। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन आता है हमको, कितना होता है बच्चों, m l का पावर कितना -1 और t का पावर कितना -2 भी निकाले हैं। k का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि k क्या है, डायमेंशन लेस। v क्या है बच्चों, v हमारा स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l t का पावर कितना -1 टू द पावर क्या हो गया a क्या है, एक्सीलरेशन, कितना हो जाएगा डायमेंशन, l t का पावर कितना -2, इसका पावर कितना हो गया b। f क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन m l t के पावर -2, इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों c। अब लिखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m l के पावर -1 और t का पावर कितना -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, l के पावर a और t का पावर कितना -a। ये क्या हो जाएगा, l का पावर b और t का पावर कितना -2b। ये क्या हो गया, m का पावर कितना c, l का पावर कितना c और t का पावर कितना -2c। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं m का पावर c है, एक ही m है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दो, m टू द पावर क्या हो गया c। बेस हम पढ़े ना कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि m को लिख दिए। अब क्या बच्चा l, तो देखो l का पावर a है, l का पावर यहाँ पे क्या है b है, और l का पावर यहाँ पे क्या है c, यानी कि l का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस b प्लस क्या c। ये l कैंसिल, ये l कैंसिल, ये l कैंसिल, लिख दिए इस तीनों को। अब सिर्फ t बचा, तो t का पावर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है -a तो -a, यहाँ पे कितना है -2b तो -2b, यहाँ पे कितना हो गया -2c तो क्या लिखेंगे -2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m l के पावर कितना -1 और t का पावर कितना -2। अब देखो दोनों को कंपेयर करो, यहाँ m का पावर कितना है c, यहाँ m का पावर कितना है 1, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो l का पावर कितना -1, यहाँ पे कितना है a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना -1। अब हमको क्या दिया है कि c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 रखो, इधर जाएगा कितना हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना -2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो एक और इक्वेशन बनाएंगे, t का पावर कितना है -2, यहाँ पे कितना है -a -2b -2c बराबर कितना -2, माइनस कॉमन कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया a प्लस 2b, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, c का वैल्यू 1 था तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 2 2 क्या हो गया
2 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा -2b लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना लिख दें, -2b लिख दें यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a के यहाँ पे कितना लिख दें -2b प्लस b बराबर कितना -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2b और प्लस b कितना हो जाएगा -b बराबर कितना -2, ये कैंसिल आउट यानी कि b बराबर कितना 2। तो c का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, तो एक ही में रख दो। यहाँ से क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा, क्या है a प्लस b बराबर कितना -2। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो a प्लस 2 बराबर कितना -2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लेंगे, अरे ये सेकंड मानो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम सेकंड, ये है 1। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, जो डायमेंशन निकल गया, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, क्या हो गया k को हटा दो, b का पावर कितना है, b का पावर a यानी कि b का पावर कितना -4, a का पावर कितना है b का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2, और f का पावर कितना है c, तो c का वैल्यू कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा f। ये हमारा हो गया क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन, किस फॉर्म में, v a और f के फॉर्म में। फिर हुआ ये हमको डायरेक्ट डेरिवेशन ना पूछ करके थोड़ा सा क्या कर दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करें हम लोग, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, रब कर दें, रब कर दें, चलो रब करते हैं। देखो एक अलग टाइप का थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू कितना है a e टू द पावर कितना -bt या ct लिखो, एंड y इज इक्वल टू कितना है b, y नहीं इसको क्या लिख लो, एंड v इज इक्वल टू क्या है b इंटू ई का पावर कितना -dx, वेयर y एंड y हमारा क्या है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया या डिस्टेंस हो गया, v क्या हो गया, v हमारा स्पीड हो गया बच्चों, t क्या है बच्चों, t हमारा टाइम होगा, और x क्या है, x हमारा फिर डिस्टेंस हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देन find the value dimension of, dimension of क्या a by b एंड कितना c by d। हमसे क्या पूछा है कि a by b और c by d का क्या निकालिए, a by b और c by d का डायमेंशन निकालिए। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, निकल गया, निकल गया बच्चों। हम लोग पढ़ चुके इस टाइप का क्वेश्चन कि y बराबर कितना है a e का पावर कितना -ct, यहाँ a और c का डायमेंशन निकल जाएगा। क्या बोले थे बच्चों कि e का पावर कुछ भी होता है, पावर में डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे t है तो c क्या हो जाएगा 1/t, यानी कि c इंटू टी क्या होगा, डायमेंशन लेस 1 हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/t, तो c का डायमेंशन कितना हो गया, t का पावर कितना -1, यहाँ से c का डायमेंशन आ गया। ये देखो अगर ये हमारा क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा डिस्टेंस का, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ से a का डायमेंशन हो जाएगा कितना l, ये क्या हो गया हमारा a का डायमेंशन हो गया। वैसे ही देखो यहाँ पे v इक्वल टू कितना होगा बच्चों, b इंटू ई का पावर कितना -dx, अब ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगा वेलोसिटी का, कि ये तो क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो b का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, b का डायमेंशन हो गया lt का पावर कितना -1, क्या लिख सकते हैं lt का पावर -1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा b का डायमेंशन, और यहाँ से d का डायमेंशन कितना हो जाएगा, d और x क्या होगा डायमेंशन लेस, यानी कि d का डायमेंशन कितना हो जाएगा 1/x, यानी कितना हो गया l का पावर -1। तो हमसे क्या पूछा था पहले a by b का डायमेंशन, अब लिख दो दोनों का डायमेंशन, a का डायमेंशन कितना है बच्चों l, और b का डायमेंशन कितना है lt का पावर कितना -1, l से l कैंसिल, t का पावर ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया t, यानी कि a by b का डायमेंशन कितना हो गया t, पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या पूछा बच्चों, यहाँ पे देख लो दूसरा,
सी बाई डी, तो क्या लिखेंगे सी बाई डी का डायमेंशन। अब बच्चों सी बाई डी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, सी क्या है, सी है टी का पावर -1 और डी क्या बच्चों, डी कितना है एल का पावर -1, यानी ये कितना हो जाएगा, ये एल ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा एल बाई टी, या फिर क्या लिख दो एल टी का पावर कितना -1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया सी बाई डी का डायमेंशन निकल गया। क्लियर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा और बहुत सारा क्वेश्चन दिया लगभग आई थिंक यूनिट और मेजरमेंट का अगर आप लोग असाइनमेंट देखोगे तो टोटल लेकर के अप्रॉक्स 600 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लो, बहुत सारा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत मजा आएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन काफी कर लिए हम लोग। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक इसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अब डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि सिर्फ 3 और 4 लेक्चर और होगा मेजरमेंट का, उसके बाद यूनिट और मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डाउट होगा, डाउट के बाद हम लोग टेस्ट लेंगे छोटा सा, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, आराम आराम से पढ़ना है, तब तक पढ़ाई करते रहे, लॉकडाउन का पालन करें, ऑल द वेरी बेस्ट, होमवर्क करें।